जिसका उपयोग बहुत कम स्थितियों में उसको करना होता है, अन्यथा वो शांत ही रहता है जब तक कि उसे एक सीमा तक क्रोधित न कर दिया जाए। लेकिन जब क्रोधित हो जाता है, फिर ये जो आर्क है, ये जिसको लगती है उसके अंदर भी एक आर्क बन जाती है, चीर डालता है। तो ये एक तरीके से परिवार का बल है, उसको भी दिखाता है। वृषभ के बारे में क्या कहा गया है? वृषभ का कॉम्प्लेक्शन व्हाइट है, ये सफेद रंग का है। शुक्र इसका स्वामी है, वीनस। चतुष्पद है, लंबा है। चतुष्पद 4 पांव वाला, जो बैल है उसके 4 पांव होते हैं। इट हैज स्ट्रेंथ इन नाइट, ये भी एक विशेषता है। इट रिसाइड्स इन द साउथ, इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण। इट रिप्रेजेंट्स विलेजेस, गांव का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये नोट करने वाली चीजें हैं कि अगर कोई कहानी कही जा रही है कि एक गांव था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वृषभ राशि से संबंधित हो सकता है। अभी जब सारी राशियां कर लेंगे तो आप ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे इस चीज को कंक्लूड करने के लिए। लेकिन इसका अर्थ है, और विलेज का अर्थ केवल यह नहीं कि गांव है, हर वो परिवेश, हर वो एनवायरमेंट जहां पे आप अपनी ओल्ड ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो जाती है वृषभ से। इट्स अ बिजनेसमैन, ये वैश्यों की राशि है। मेष राशि किसकी थी? क्षत्रिय की। अब ये भी बताता है कि ये डायरेक्टेड या पर्पसफुल कैसे होता है। जो बिजनेसमैन है वो कोई भी बातचीत, कोई भी कार्य बिना लाभ हानि के सोचे नहीं करेगा, और जहां उसको धन का लाभ हो रहा होगा तो 2 बातें सुन भी लेगा। बिना पर्पस के वो कुछ नहीं करता। और क्योंकि बिजनेसमैन है, वैश्य है, तो लाभ उसके दिमाग में हमेशा रहेगा। अर्थी साइन पृथ्वी तत्व है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि थी, ये पृथ्वी तत्व की। अब देखिए, पृथ्वी तत्व ही वो तत्व है जो सबको सपोर्ट करता है, चाहे वृक्ष है, चाहे जीव जंतु है, चाहे वो किसी पक्षी का पेड़ पे घोंसला है, चाहे वो व्यक्ति का अपना मकान है। पृथ्वी तत्व पर ही वो स्थिर हो सकता है, बन सकता है। एक सेकेंड, स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर। वृषभ राइजेस विद इट्स बैक, अर्थात ये पृष्ठोदय राशि है। ये पृष्ठोदय राशि है, और अगर इसको थोड़ा सा और समझना है याद रखने की दृष्टि से, तो तस्वीरों में देखा होगा कि जब ये बैल आक्रामक होता है तो इसका जो सर है वो नीचे की तरफ रहेगा, सींग आगे की तरफ होंगे, और जो इसकी जो पीठ है और पीछे वाले पांव है वो ऊपर उठे हुए होते हैं। ये वो सिंबोलिज्म है, पृष्ठोदय, पीछे से उठा होना एक चीज,
दूसरा अर्थ इसका ये होता है कि इसका प्रभाव बाद में आता है, ज्यादा दिखता है। अर्थात क्या हुआ, अगर इसको एक इंडिकेशन समझें तो जैसे जैसे डिग्री इसकी बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। हाँ, वो कितने तक होगा वो एक अलग विषय है, पर इसको समझा जा सकता है कि जैसे एक लड़ता हुआ बैल आपको पीछे से उठाए हुआ दिखाई देता है, उसी तरह ये पृष्ठोदय राशि का प्रभाव भी होता है कि जैसे जैसे बढ़ते गए आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रभाव बढ़ेगा। इसको एक और तरीके से समझिए कि आज मैंने कमाना शुरू किया है, मेरी बचत इतनी है और समय के साथ मेरे घर में जो वेल्थ है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो बढ़ेगी। ये सिंबोलिज्म है इस राशि का, पृष्ठोदय। तो अलग अलग डायमेंशंस बताई है मैंने। इसको बहुत एकदम लिटरली नहीं लेना है, इसके सेंस को समझना है। इंग्लिश में ये टॉरस है, संस्कृत में वृषभ है, पृथ्वी तत्व है, पणफर है ये भाव।